अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेज काफी बड़े बन रहे हैं और उस जो अफोर्डेबल हाउसिंग में सरकार का भी बहुत बड़ा एक कदम रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए। एक कंपनी है जो बहुत ही शानदार काम कर रही है और वो है सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल एनसीआर स्थित मेनली हरियाणा में गुड़गांव में बहुत शानदार काम कर रही है और सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल आज हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वो समय है कि हमने देखा है बहुत ही शानदार ऑफटेक हुआ है, घरों का वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आ रही है पूरे देश भर में, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग इन पर्टिकुलर जहां पे सिग्नेचर ने अपना एक तरह से सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर उन्होंने इस स्पेस में ऑलरेडी कर दिया है। अग्रवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज इटीनो स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। ये धनतेरस दिवाली के आसपास किस तरह के ऑफटेक रहे इंडस्ट्री में, इस समय इंडस्ट्री में अफोर्डेबल हाउसिंग में किस तरह की ग्रोथ नजर आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग अजय जी, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपने अपने स्टार्टिंग में भी कहा कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग पर इस वक्त है। हाउसिंग फॉर ऑल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल, उसका मेन पर्पज है कि हर परिवार को एक घर मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं पिछले 7 साल में वो इस मिशन में कामयाब भी रही है। लगभग 1 करोड़ 25 लाख के नियर अबाउट घर किसी ना किसी लेवल पर उनको दिया गया है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, की डिलीवरी की जा चुकी है। सो मुझे लगता है जो अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो इसका जो फ्यूचर है वो भी बहुत जबरदस्त है और डिमांड तो अफोर्डेबल हाउसिंग की आज की डेट में भी ये सिचुएशन है। पिछले अगर 5-7 साल की भी बात करें तो डिमांड हमेशा बहुत ज्यादा रही है, सप्लाई हमेशा कम रही है, डिमांड हमेशा ज्यादा रही है। इवन एक रिसेंट की रिपोर्ट भी आप देखें तो अगर आज मैं 100 यूनिट किसी इस प्रोडक्ट में लॉन्च करता हूं तो उसको जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट कम से कम 2 से 3 टाइम है। सो जो मेजर आज की डेट में अगर देखें, इवन रियल एस्टेट भी अगर आप देखें, पिछले लगभग 2-3 साल में काफी ज्यादा रियल एस्टेट के अंदर एक उछाल आया है। पिछले 8 महीने के अंदर तो एक अच्छा खासा उछाल देखा ही गया है, लेकिन पिछले 2-3 साल में एक जो उछाल आया है उसमें भी अफोर्डेबल हाउसिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। कितनी बड़ी साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी अग्रवाल साहब प्लेयर्स के लिए है, और अगर आप ये शेयर कर सकें कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़ा काम कर पाएंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप कौन से ऐसे लीवर्स नजर आते हैं जो आपकी कंपनी भी प्रेस कर रही है जिससे इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया जा सके, और बड़ा बनने के लिए कौन से प्लेयर्स बड़े बन पाएंगे? सो देखिए, अगर हम एक बार ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस देश में 95% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग की नीड है, और अगर हम डेवलपर्स की बात करें तो लेस देन 5% डेवलपर्स जो हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हैं, एंड ऑलवेज मेरा सजेशन रहता है डेवलपर्स को कि अफोर्डेबल हाउसिंग ऐसी अपॉर्चुनिटी है, हमेशा उसमें ट्राई करने की कोशिश करें। इवन दो प्रॉफिट मार्जिन जो है माइट बी लग्जरी के कंपैरिजन में कम नजर आ सकता है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो मुझे लगता है हर डेवलपर के लिए यहां अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली एनसीआर आप अगर पॉपुलेशन टर्म में बात करें तो लगभग 30 मिलियन के नियर अबाउट अभी पॉपुलेशन है, लेकिन जैसा आजकल आप देख रहे हैं ट्रेंड है अर्बनाइजेशन होने का, तो आने वाले 10 साल में जो दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन है वो लगभग 43 मिलियन के नियर अबाउट आपको नजर आएगी। तो ऐसे में घरों की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी और ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी वहां पर पैदा होंगी। आज अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा सेगमेंट है जो ऐसे लोगों को जिनकी सैलरी रेंज 6 लाख से 12 लाख के बीच में है, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गया है। अगर आप पर्टिकुलर गुरुग्राम की बात करें या सराउंडिंग द गुरुग्राम की बात करें तो यहां बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं, कॉल सेंटर्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज बहुत ज्यादा हैं, एमएनसीज हैं, जो 500 फॉर्चून कंपनीज हैं उसमें से 250 ऑफिसेज यहां पर हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनकी 1000 ऑफ एंसिलरीज हैं। सो उनका एक बहुत बड़ा जॉब जनरेशन होता है जिससे उन लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए। तो आज गुरुग्राम और सराउंडिंग द गुरुग्राम अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर उभरा है। अग्रवाल जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आप ईटीनो स्वदेश को समय दे रहे हैं और
मैं थोड़ा बधाई भी देना चाहता हूँ और ये कहूँगा भी थोड़ा सा आप आराम कर लीजिएगा, क्योंकि 1 महीने में बहुत काम किया होगा। 1 महीने में जिस तरह का सेल्स के नंबर है, जिस तरह की सारी चीजें आई है, हमको भी दिख रही हैं। अच्छा, एक चीज प्रदीप जी मेरे को समझने, कहने को दिल्ली एनसीआर है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भी अपनी वैरायटी है। अगर आप देखिए ना, गुड़गांव का मार्केट और नोएडा का मार्केट में जमीन और आसमान का फर्क है। एक तो मेरे को आपसे ये समझना है कि दिल्ली एनसीआर में अच्छी ग्रोथ किस जगह पर मिलेगी, ये 4 ब्रैकेट्स में, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, पर्टिकुलरली दिल्ली। और एक और चीज सर, दाम जस्टिफाइड हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं अभी और? तो देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, क्योंकि आप किसी भी जब क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो उसका मेन, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3-4 चीजें आपको बेसिकली देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है? तो मुझे लगता है कम से कम ये एडवांटेज आज गुरुग्राम के पास है। इस वक्त गुरुग्राम में वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण हुआ है वो लास्ट 2-3 साल में हुआ है। दूसरी बात, जैसा मैंने अभी भी बताया आपको कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जहां भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी वहां ऑफ कोर्स जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं हमेशा ऊपर की तरफ ही रहने वाले हैं। एंड तीसरी बात, ऑफ कोर्स जितनी भी मार्केट्स हैं, ये चाहे दिल्ली एनसीआर में नोएडा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद या सोनीपत, और भी ऐसे बहुत एरियाज हैं जो सराउंडिंग द गुरुग्राम है या दिल्ली एनसीआर के अंदर आते हैं, उनमें मुझे लगता है ये सारा सबसे ज्यादा जो इस वक्त एडवांटेज है वो गुरुग्राम के पास है। और उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसका अफोर्डेबल हाउसिंग और सिमिलर काइंड ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट है। अभी भी आप देखें तो हरियाणा जो है अफोर्डेबल हाउसिंग में एक रोल मॉडल की तरह आया है। पूरे अगर इंडिया की भी बात करें तो ऐसी पॉलिसी जो हरियाणा में गवर्नमेंट ने दी है वैसी पॉलिसी पूरे इंडिया में किसी और स्टेट ने नहीं दी है। और कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज डेवलपर्स को भी मिला है और हरियाणा गवर्नमेंट को भी मिला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घरों की वो परमिशन दे पाए हैं जो लोगों की नीड थी। आज से पहले की अगर हम बात करें तो हरियाणा एक ऐसी, गुरुग्राम एक ऐसी जगह रही है जहां आपको 1 करोड़ रुपए से नीचे का किसी घर की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन इन पॉलिसीज की वजह से एक ऐसा बहुत बड़ा तबका, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 25 से 30 लाख रुपए का घर लेना है। ऑलराइट अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।